बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहान में इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे बैटरी लो के बारे में कि अगर आपकी यूपीएस की बैटरी सबसे जल्दी लो हो जाती है और ट्रिपिंग का ऑप्शन आ जाता है तो इसको कैसे फिक्स किया जाता है, या फिर आपका जो यूपीएस है 0 वोल्ट तक यानी कि 2-4 वोल्ट जो बैटरी के होते हैं उस वक्त तक चलता रहता है। उससे ये होता है कि आपकी बैटरी की जो लाइफ होती है बिल्कुल डेड हो जाती है और जब दोबारा से लाइट आती है तो यूपीएस के ऊपर भी ज़्यादा बर्डन पड़ता है चार्जिंग के लिए और बैटरी की लाइफ को भी खतरा होता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे सेटिंग करनी पड़ेगी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल नदीम शाहान इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियो का पता चल जाए। जी दोस्तों, बैटरी लो की जो इंडिकेशन होती है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यूपीएस के फ्रंट के ऊपर जो बैटरी लो होती है, जो जब ये ट्रिपिंग होती है तो उसी वक्त आपकी जो है बैटरी लो की ऑप्शन आ रही होती है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो बैटरी है लो हो गई है। इसका फॉल्ट ये हो सकता है कि आपके सर्किट के अंदर जो वेरिएबल लगी होती है ये डेड होती है। इसको चेंज करें, चेंज करने के बाद इसकी सेटिंग करें, सेटिंग करने के बाद आपकी फिक्स हो जाएगी। जी दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपका यूपीएस सिंगल बैटरी है, सिंगल बैटरी मीन 12 वोल्ट, जब आपका यूपीएस 12 वोल्ट का है तो इसको कितने वोल्ट तक बैटरी को काम करना चाहिए? 8 वोल्ट तक इसको काम करना चाहिए। 8 वोल्ट से नीचे आए, जैसे ही 8 वोल्ट हो तो आपकी ये ट्रिपिंग दे दे कि बैटरी खत्म हो गई है। जिनके कहने का मतलब ये है कि 12 वोल्ट का यूपीएस जो है सिंगल बैटरी आपका 8 वोल्ट तक काम करेगा, जिनके पूरा 9 वोल्ट कंज्यूम हो जाएंगे। 9 वोल्ट कंज्यूम हो जाएगा, जब 8वां वोल्ट बचेगा तो ये आपको ट्रिपिंग की ऑप्शन दे देगा। अगर आपका 24 वोल्ट का यूपीएस है तो 18 वोल्ट तक आपने सेटिंग करनी है। जितने ही जैसे ही आपकी बैटरी के 18 वोल्ट रह जाएं तो आपका बैटरी का जो है यूपीएस वो आपको ट्रिपिंग दे दे। अगर आपका 3 बैटरी वाला यूपीएस है यानी कि 36 वोल्ट वाला यूपीएस, तो आपके जब बैटरी के 28 वोल्ट रह जाएं तो आपके यूपीएस को चेंज के ट्रिपिंग दे दे, यानी कि ये बता दे कि बैटरी खाली हो गई है। चलो चलते हैं सर्किट की तरफ। कौन सी वेरिएबल होती है, कितने के की होती है और कैसे इसको चेक किया जाता है और इसको कैसे चेंज किया जाता है और इसकी सेटिंग कैसे की जाती है। जी दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्किट मौजूद है। यहाँ पर एक आपको वेरिएबल नज़र आएगी बैटरी लो की, आपको नज़र आ गई ना बैटरी लो। अगर आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो इसकी जो है मैक्सिमम होगी और इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे मिनिमम वोल्टेज होंगे। क्लॉकवाइज मैक्सिमम ज़्यादा वोल्टेज और इस तरफ मिनिमम वोल्टेज। चलो चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं इसकी सेटिंग कैसे की जाती है। अगर इसको रोटेट करने से भी आपकी जो बैटरी है लो नहीं होती तो मस्ट इसको आप चेंज कर दें। अगर आप इसको भी चेंज कर देते हैं फिर भी आपके काम नहीं करते तो फिर आप 4051 आईसी को जो है ये वाला आईसी है इसको चेंज कर दें। इससे ये होगा कि आपकी सेटिंग ठीक हो जाएगी इससे। अच्छा, इसकी सेटिंग करने के लिए आपको दरकार होगी एक अदद सप्लाई इस तरह की। अगर ये सप्लाई नहीं है तो बक बूस्टर जो होता है वोल्टेज सर्किट मार्केट के अंदर अवेलेबल है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा, आप उसको दराज से बाई करना, 250-300 रुपये का मिल जाएगा। उसकी मदद से भी आप वोल्टेज को कम करके अपनी बैटरी लो की सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप सर्किट की सेटिंग करना चाहते हैं तो इसकी सेटिंग कैसे होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, नेगेटिव पॉजिटिव की जो है तारें सर्किट की निकाल देनी है और बाइसिंग की भी तारें निकाल देनी, जैसे मैंने ऑलरेडी निकाल कर रखी हुई हैं। इधर से आपने इन्वर्टर की तार भी निकाल देनी है सर्किट में से और चार्जिंग की भी तार सर्किट में से निकाल देनी है। ये है आपके पास सप्लाई। ये देखें आपके पास सप्लाई मौजूद है नेगेटिव पॉजिटिव। इसके हम वोल्टेज पहले 0 कर लेते हैं और थोड़े से एम्पेयर भी इसके कम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसका नेगेटिव प्रोवाइड कर दिया, हीट सिंक के ऊपर लगा दें या इस वाले टर्मिनल पर लगा दें, नेगेटिव पर एक ही बात है। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी सेटिंग करेंगे। अच्छा, इसकी सेटिंग करने के लिए आपको इस सर्किट को एसी सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। जब आप बैटरी लो की सेटिंग करेंगे तो आपको एसी सप्लाई की ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट आपने इस सप्लाई की मदद से इसकी सेटिंग कर लेनी है। उससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऑन कर लेंगे। ऑन कर लेने के बाद आपने यूपीएस का जो फ्रंट वाला स्विच है इसको भी ऑन कर लेना है। ये इस वक्त ऑन नहीं हुआ क्योंकि हमारे जो वोल्टेज है 0 है। ऐसे ऐसे हम इसके वोल्टेज को ऑन करवा लेते हैं। ये देखें, जैसे मैंने इसको 8 वोल्ट दिए तो आपका यूपीएस रन होना शुरू हो गया है, ठीक है दोस्तों। अब हम
यहाँ पर इसके आहिस्ता आहिस्ता जो है वोल्टेज कम करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। ये पहले हम इसके ज़्यादा वोल्टेज कर लेते हैं। जैसे मैंने इसके ज़्यादा वोल्टेज की, ये आपको बार नज़र आ रही होगी, तमाम की तमाम 100% आपको शो करवा रही है कि आपकी बैटरी इस वक्त फुल कंडीशन में है। ठीक है, इनके फुल वोल्टेज है और यूपीएस इस वक्त ऑन है। ठीक है दोस्तों, अब मैं ऐसा ऐसा इसके वोल्टेज को कम करूँगा। देखें, ये ऐसा ऐसा मैंने इसको वोल्टेज भी कम किया और ये आपने देखिए बार भी ऐसा ऐसा लो होती चली गई। बार बंद, ऊपर वाली जो है परसेंटेज बंद हो गई है, 40% रह गई है और इस वक्त वोल्टेज कितने रह गए, 8। फिर मैं ऐसा ऐसा वोल्टेज और कम करूँगा। देखते हैं हमें विसल कहाँ पर मिलती है। जो मैंने कम किए, हमें विसल नहीं मिली। ये देखें, और हमारा यूपीएस जो है इस वक्त चल रहा है। ये देखें, यूपीएस हमारा चल रहा है इस वक्त। इसका मतलब क्या है, हम पहले सबसे पहले इसकी सेटिंग करके देखते हैं। सेटिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको 8 पर सेट कर लेते हैं ताकि हमारे 8 वोल्टेज रह जाएं और हमारा जो है सर्किट कट ऑफ करवा दे। हम क्या करेंगे जी, इसको रोटेट करेंगे। ये वाली वेरिएबल जो है इसको ऐसा ऐसा रोटेट करेंगे। देखें, ऐसा ऐसा मैं रोटेट कर रहा हूँ। हमें ये देखिए, सुन रहे हैं ना, यहाँ पर ये आपको विसल आ गई है। 8 वोल्टेज पर आपको ये विसल आ गई है। अब हम क्या करेंगे, वोल्टेज ऐसा ऐसा बढ़ाएंगे। ये देखेंगे आपकी जो है बार पूरी हो गई है। वोल्टेज कितने, 12। हम फिर इसको क्या करेंगे, अब ये देखेंगे आपकी बैटरी कंज्यूम हो रही है ऐसा ऐसा। ये देख रहे हैं ऐसा ऐसा आपकी बैटरी यूपीएस में कंज्यूम हो रही है। अब देखेंगे हम ये कितने वोल्टेज पर आकर ये विसल देगी। जी 8.2। ये देखें, जैसे ही हमारे 8 वोल्टेज रह जाते हैं तो ये वाला बजर देना शुरू कर देगा। ये देखें, बजर आ रही है ना, इसका मतलब ये हुआ कि 8 वोल्टेज पर आपका यूपीएस बजर देना शुरू हो जाएगा। उसका मतलब ये होगा कि आपकी बैटरी एम्प्टी हो गई है। ठीक है दोस्तों, इसको हम बंद कर लेते हैं। अगर इसको घुमाने से काम नहीं चल रहा, बैटरी यानी कि ये कट ऑफ नहीं करवा रही, तो आपने क्या करना है, इस वाली वेरिएबल को चेंज कर लेना है। अगर आपने ये वेरिएबल चेंज कर लिया है फिर भी ये काम नहीं कर रही, तो फिर आपने ये वाला 4051 आईसी चेंज कर लेना है। तो ये आपका फॉल्ट जो है क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसकी जो वैल्यू है 502 के, यानी कि 5 किलो ओम इसकी जो है वैल्यू होती है। और यहाँ पर हम दोबारा से इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद वोल्टेज बढ़ा लेते हैं और ये आपका फॉल्ट क्लियर हो गया है। यहाँ पर आपको समझाने का मतलब ये है कि अगर आपका यूपीएस वोल्टेज ज़्यादा भी है फिर भी आपको विसल दे रहा है तो आपकी ये वेरिएबल ख़राब हो सकती है। जी फ्रेंड्स, ये थी इसकी सेटिंग। आपको मुकम्मल तौर पर मैंने बता दिया है, समझा भी दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। जी दोस्तों, अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो आपने कमेंट सेक्शन में आकर हमें ज़रूर बताना है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है ताकि दूसरे दोस्तों की भी रहनुमाई हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।